क्या हमारे खुदावंद के नजदीक कोई भी काम करना मुश्किल है? तो फिर आप परेशान क्यों हैं? यकीन कर लीजिए कि आपका खुदा अपनी खास फेवर और मेहरबानी और मौजज़ाना कुदरत से आपको हैरान करने की कुव्वत रखता है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरे खुदा ने मेरी बहाली, मेरी शिफा और मेरे लिए नए मौक़ों का बंदोबस्त कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ाना नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुंचे। खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी हिफाजत की और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें ज्वाइन किया है, हम चर्च ऑफ गॉड मीडिया मिनिस्ट्री की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इसी तरह हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें ताकि दूसरे लोग भी इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें। खुदावंद आपके साथ हो। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम दर्जावल यीशु के नाम को देते हैं और दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, तू जो मोजज़ात का खुदा है, हमारी दुआओं का सुनने वाला और दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। हम तेरे सामने आते, झुकते और तुझे सिजदा करते हैं। ऐ खुदावंद, हम तुझसे मदद और रहनुमाई मांग लेते हैं। हम जितनी देर तेरी हजूरी में बैठे रहें, तेरे पाक रूह का पहरा मांग लेते हैं। आज की ये आवाज जहां जहां तक पहुंचे, जिंदगियां तब्दील हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ज़बूर 47 में लिखा है, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ और खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो। हम दो सना में आगे बढ़ते हैं और खुदावंद की सिताइश में एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आइए खुदावंद की हम्द व सना में पास्टर सुभाष गिल का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ एक बाबरकत गीत गाकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। यहोवा यरी तू मुहैया करता है, यहोवा यरी तू मुहैया करता है। यहोवा यरी तू मुहैया करता है, यहोवा यरी तू मुहैया करता है।
मुहैया करता है। यहोवा यरी तू मुहैया करता है। जो पहाड़ मोराया पे आके मस्बा तैयार करे, जो पहाड़ मोराया पे आके मस्बा तैयार करे, उसके ईमान को देख के फिर तू उससे प्यार करे, उसके ईमान को देख के फिर तू उससे प्यार करे। कुर्बानी का भला दिखाता है, कुर्बानी का भला दिखाता है। यहोवा यरी तू मुहैया करता है, यहोवा यरी तू मुहैया करता है, यहोवा यरी तू मुहैया करता है, यहोवा यरी तू मुहैया करता है। जो भी तेरे हुक्मों को माने वो ही करे जो तू चाहे, जो भी तेरे हुक्मों को माने वो ही करे जो तू चाहे। तो कलियां तू भरता उसकी बाबरकत उसको कहे, तो कलियां को भरता उसकी बाबरकत उसको कहे। उसको तुम नहीं सर बनाता है, उसको तुम नहीं सर बनाता है। यहोवा यरी तू मुहैया करता है, यहोवा यरी तू मुहैया करता है, यहोवा यरी तू मुहैया करता है, यहोवा यरी तू मुहैया करता है। सुबह शाम जो तुझसे लिपटे बातें तुझसे करे, सुबह शाम जो तुझसे लिपटे बातें तुझसे करे। तेरी मर्जी पूरी करे वो झुक झुक सजदे करे, तेरी मर्जी पूरी करे वो झुक झुक सजदे करे। तेरी छवि पे वो ढलता जाता है, तेरी छवि पे वो
यहोवा यही तू मुहैया करता है, यहोवा यही तू मुहैया करता है। मुझे यकीन है आपने इस गीत के वसीला से बहुत बरकत पाई है। अब वक्त है कि आप आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को मेरे पीछे दोहराएं। मैं अपनी जिंदगी के लिए खुदा की कुदरत और खुदा की फेवर का ऐलान करता हूं। मैं ऐलान करता हूं कि हर वो काम जो मैं अपनी कोशिश से नहीं कर सकता, वो सब मेरा खुदा मेरे लिए करेगा। मैं ऐलान करता हूं कि मेरे खुदा ने मेरी बहाली, मेरी शिफा और मेरे लिए नए मौकों का बंदोबस्त कर दिया है। मैं ऐलान करता हूं कि जो चीजें ना मेरी आंखों ने देखी, ना मेरे कानों ने सुनी और ना मेरे ख्यालों में ही अब तक आई हैं, मेरा खुदा वो सब मुझे देने को है। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसू बिशप जोनाथन रहमत को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं, ताकि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचा सकें। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं खुदावंद के ममसू बिशप जोनाथन रहमत। आज के इस एपिसोड में हमारा मैसेज है, इज एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर द लॉर्ड, यानी क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है। हमारे खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने सारा के साथ एक वादा किया था कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा। पहले तो सारा ने इस बात का यकीन ही नहीं किया था। वो समझती थी कि वो तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। और फिर खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने सारा को ये हौसला अफजा बात कही। पैदाइश की किताब में यूं लिखा है कि क्या कोई काम खुदावंद के लिए नामुमकिन है। मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, यही बात आज मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि क्या कोई काम हमारे खुदावंद के लिए नामुमकिन है। यह बात सिर्फ सारा के लिए ही नहीं है, बल्कि आपके लिए भी है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है कि हमारे खुदावंद के नजदीक कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं है। क्योंकि ये कलाम खुदावंद खुदा ने अपनी जुबान मुबारक से खुद फरमाया था। क्या आप ये समझते हैं कि आपके ख्वाबों को पूरा करना हमारे खुदावंद के लिए कोई मुश्किल काम है? क्या आप ये सोचते हैं कि आपके खानदानी हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? मुमकिन है आप बीमार हों और आप अपनी बीमारी की वजह से बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं और आप बिस्तर पर लेटे यही सोचते रहते होंगे कि शायद मैं अब इस बिस्तर से शायद कभी भी उठ ना पाऊं। मैं वही बात आपसे एक दफा फिर दोहराना चाहता हूं, क्या कोई काम हमारे खुदावंद के लिए नामुमकिन है? आपको ईमान के साथ खुदावंद अपने खुदा की इस बात को कबूल करने की जरूरत है और अपने जहन की सोच को तब्दील करने की जरूरत है और अपने मुतल्लक अपनी रोया को तब्दील करने की जरूरत है और ये डिक्लेयर करने की जरूरत है कि हमारे खुदावंद के नजदीक कोई काम भी नामुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारे खुदावंद ने खुद फरमाया है कि मैं जोरावर और पूरी कुदरत वाला खुदा हूं। शायद आपको अभी और इसी वक्त आपको अपने हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे, लेकिन यकीन कीजिए कि हमारा खुदा आपके हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता है। क्या उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल है? जरा गौर से सुनिए, खुदा को अपनी इंसानी सोच के मुताबिक लिमिट ना कीजिए, महदूद ना कीजिए, क्योंकि हमारा खुदा आपको अपनी फेवर और मेहरबानी की बदौलत हैरान करने की कुदरत रखता है। खुदावंद यहोवा पाक खुदा को अपनी इंसानी सोच से महदूद ना कीजिए, क्योंकि इंसानी सोच ना उसको जान सकती है, ना नाप सकती है, ना तूलो अर्ज कि वो कितना लंबा चौड़ा। वो पूरी कुदरत वाला खुदा है।
हमारा खुदा महज हमारी जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि हमारी सोचों से भी ज्यादा कहीं बढ़कर हमारे लिए मोजज़ात कर सकता है। खुदावंद खुदा ने फरमाया, मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करना चाहता हूं, बल्कि तेरे अंदर छुपे हुए ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूं। ऐसे ख्वाब, ऐसे ख्यालात जो आपने अभी तक किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किए, जो आपके और खुदा के दरमियान है, खुदा ऐसी दिली मुरादों को भी पूरा करना चाहता है। क्या आप अपने ईमान की आंखों से देखकर और अपनी जुबान से इस बात को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा खुदा इस काबिल है? Our God is able। क्या आप ईमान की आंखों से देखकर यह डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा खुदा ये कर सकता है? Yes, he can do it। कभी कभार आप अपनी इंसानी सोच के मुताबिक अपने आप को महज एक छोटा सा और अदना सा बंदा समझते हैं और कहते हैं कि खुदा कहां मेरे छोटे से काम को करेगा, मेरी छोटी सी मुश्किल को कहां वो हल करेगा, वो तो बड़े बड़े कामों में हाथ डालने वाला खुदा है। ऐसी सोच को अपने अंदर से निकाल दीजिए, ऐसे रवैये को तब्दील कर लीजिए, क्योंकि छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, क्या हमारे खुदावंद के लिए कोई काम नामुमकिन है? जब कभी हम किसी सफर पे गए हों तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ा आम सा काम है, छोटा सा काम है, मैं इस छोटे से काम के लिए खुदा को क्यों बादर करूं, क्यों परेशान करूं? यकीन जानिए, वो हमारा आसमानी बाप है और वो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें और बरकतें देना चाहता है। मैं भी बाप हूं, मैं भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना जानता हूं और चाहता हूं। आप भी ऐसा ही करते होंगे। ईमान से कबूल कर लीजिए, ईमान से डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए कि खुदावंद हमारा खुदा अपनी फेवर और अपनी मेहरबानी से हमें हैरान करने को है। जब आप खुदावंद की मेहरबानी और फेवर पर यकीन करना शुरू कर देते हैं तो चीजें हमारी आंखों के सामने वजूद लेना शुरू कर देती हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे दिल की मुरादों को पूरा करने वाला खुदा है। मैं यकीन से कह सकता हूं, जैसे आप मेरी ये आवाज सुन रहे हैं, आपके अंदर एक ईमान पैदा हो रहा है और आप खुदा पर यकीन करना शुरू कर चुके हैं। अपनी जुबान से डिक्लेयर करना भी शुरू कर दीजिए कि हां, मेरे खुदा के लिए कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं है। अपनी जुबान से डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए कि मेरा खुदा मेरे लिए नई नई राहें बना सकता है, मेरे लिए नए नए मौके फराहम कर सकता है। जब आप अपनी जुबान से खुदावंद की फेवर और खुदा की मेहरबानी को डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, उसका ऐलान करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने ईमान में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तरक्की करना शुरू कर देते हैं। यकीन जानिए, जब आप अपनी जुबान से ऐसा डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे तो बरकतों की भरमार आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। अपनी जुबान से डिक्लेयर कीजिए कि मेरे खुदा के नजदीक कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं है। डिक्लेयर कीजिए कि मेरा खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। ईमान से डिक्लेयर कीजिए कि मेरे खुदा ने मेरी शिफा का और मेरी बहाली का बंदोबस्त कर दिया हुआ है। अपनी जुबान से डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए कि मेरा खुदा मेरे दिल की मुरादों को पूरा करने वाला है और मेरे ख्वाबों को पूरा करने वाला खुदा है। जब आप ऐसी बातों को अपनी आदत बना लेंगे तो यकीन जानिए, मोजज़ात आपकी आंखों के सामने रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके खुदावंद ने यह फरमाया है कि क्या मेरे लिए कोई काम करना नामुमकिन है। और आखिर में मैं आपकी मुलाकात उस यीशु से करवाना चाहता हूं जो मोजज़ात का खुदा है, जो जिंदा खुदा का बेटा है, जिसने मुर्दे जिंदा किए, जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने अंधी आंखें खोली। अगर आप उसे जाती तौर पर नहीं जानते तो उसे कबूल कर लीजिए। वो आपकी जिंदगी के हालात को
आपकी गुर्बत को, आपकी परेशानी को, आपकी बीमारी को हमेशा के लिए तब्दील कर देगा। बिकॉज ही इज एबल गॉड, ही कैन डू इट। वो ये कर सकता है और उसने फरमाया है। खुदावंद आप सबको बरकतों से मालामाल करे, आमीन। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर करें, हम बीमारों के लिए खास तौर पर दुआ करना चाहते हैं। अगर आप अपनी बीमारी या किसी मुश्किल हालात से नाउमीद हो चुके हैं, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारा खुदा दुआओं का सुनने वाला और हमारी दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। मेरे साथ खुदावंद की खादमा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारी इस दुआ में रहनुमाई फरमाएं। मुझे यकीन है कि आज के कलाम ने आपको एक नई उम्मीद दी है और आपने बरकत पाई है। हमारा खुदा कितना अजीम खुदा है, जिसके लिए कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं। तो फिर ईमान रखिए कि खुदा ने हमारी शिफा का बंदोबस्त कर दिया है। सारा बेऔलाद थी और खुदा ने उससे कहा कि क्या मेरे लिए ये सब कुछ करना नामुमकिन है? तो खुदा ने अपने वादे के मुताबिक सब कुछ कर दिखाया। क्या आपकी भी कोई दिली मुराद है? तो फिर यकीन कर लीजिए कि हमारा खुदा हमारे दिल की मुरादों को पूरा करने वाला खुदा है। अगर आप बेऔलाद हैं तो क्या आप सारा की तरह खुदा पर यकीन कर सकती हैं? तो फिर इस बात को अपनी ज़ुबान से डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर आप किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं तो हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारा यीशु मसीह नासरी तमाम बीमारियों पर फातेह है और शिफा देने की कुदरत रखता है। आइए उसके सामने झुकते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू हमारा खुदावंद है और हमारा ईमान है कि तू हमारा शाफी और शिफा देने की कुदरत रखता है। जितने लोग बीमार हैं उनको खुदावंद तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आते और इस बात का ऐलान करते हैं कि तेरे सामने कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। तू हर तरह की बीमारियों और कमज़ोरियों से हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। तेरे लहू को एक एक पर लगा देते हैं ताकि वो शिफा पाएं और तेरे नाम को इज़्ज़त और तेरे नाम को जलाल देने वाले ठहरें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मुझे यकीन है आपने पिछले प्रोग्राम्स की तरह आज के इस प्रोग्राम से भी बहुत बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे और हर बार की तरह मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि अगला पूरा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डिक्लेरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफा फिर अपने लिए और आप सबके लिए खुदा की कुदरत और खुदा की फेवर का ऐलान करता हूं।